हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट की क्या उपयोगिता है और किस समय हमें कैल्शियम नाइट्रेट हमारे गन्ने की फसल में हमें देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि हमारे गन्ने में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं इसकी पहचान की लक्षण हमारा पौधा क्या दिखाता है अगर हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाए तो किसान भाइयों जो कैल्शियम के जो लक्षण होते हैं हमारे जो पौधे का ऊपरी भाग होता है सबसे पहले वहाँ इसके दिखाई पड़ते हैं। जो किसान में टिप पोर्शन होता है हमारी जो नई पत्तियाँ निकलती हैं यानी उनको उनके बिल्कुल ऊपर वाला भाग जो जिसको हम लोग टिप बोलते हैं वो किसान भाइयों सूखने लगती है, यानी आप देखने को पाएंगे पूरे भूरे रंग की हो जाएगी, उसमें क्लोरोफिल नहीं रह जाता, वो पूरा हमारी जो सूख जाती है ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती है उसकी टिप। और जो किनारे होते हैं नई पत्तियों के किसान भाइयों वो भी पीले पड़ने लगते हैं, उसके बाद में वहाँ सूखने लगते हैं। और कुल मिला के जो हमारा ऊपरी जो पौधा का भाग होता है किसान भाइयों वो पूरा डैमेज हो जाता है, जिससे हमारे गन्ने की जो किसान भाई बढ़वार होती है वो बिल्कुल रुक जाती है। हमारा पौधा जिंदा तो रहता है परंतु किसान भाइयों वो तो ना लंबाई ले पाता है और ना ही गन्ना हमारा मोटाई ले पाता है। और इसके साथ साथ हमारे जो कल्ले होते हैं वो उन पर भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। कल्लों की संख्या भी हमारे गन्ने में बहुत ही कम हो जाती है और कुल मिला के किसान भाइयों हमारा जो उत्पादन है गन्ने का वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है अगर हमारे खेत में कैल्शियम की कमी हो जाए। और किसान भाइयों एक सबसे बड़ा सवाल यह कि कैल्शियम हमारी फसल में करता क्या है। किसान भाइयों जो कैल्शियम होता है हमारी जो पौधे की जो नसें होती हैं जिनको हम सेल्स बोलते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी दीवारें जो उनकी होती हैं उनको काफ़ी मजबूत करता है। जैसे किसान भाइयों हमारे घर की अगर दीवारें मजबूत होंगी तो हमारा घर काफ़ी मजबूत बना रहता है। इसी प्रकार हमारे अगर पौधे की जो नसें हैं यानी जो कोशिका हैं जिनको हम इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं अगर वो मजबूत हैं तो हमारा जो हमारा प्लांट होगा वो किसान भाइयों काफ़ी मजबूत होगा और हमारी जो रोग हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा लड़ने में सक्षम रहता है। तो कुल मिला के हमारी जो पौधे की इम्यूनिटी है उसको भी काफ़ी प्रभावित करता है और पौधे को काफ़ी हरा भरा रखने में भी हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों जो अगर हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी होती है तो जो उसकी पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो समय से पहले किसान में झड़ जाती हैं और इसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन है किसान भाइयों गन्ने का वो काफ़ी कम हो जाता है। कुल मिला के ऊपरी वाला जब पोर्शन हमारा होता है गन्ने का वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है हमारे जो कैल्शियम नाइट्रेट की कमी से। और हमारे गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है किसान भाइयों वही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उत्पादन देने में, क्योंकि ऊपरी भाग अगर डैमेज होता है तो इससे हमारी बढ़वार पे काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर इस किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी होने पे हमें कब कैल्शियम लगाना चाहिए। किसान भाइयों सबसे पहली बात तो अगर आप गन्ना बुआई कर रहे हैं तो हम जब आखिरी जुताई करते हैं तो उसमें हमें कैल्शियम अपने खेत में देना चाहिए। तकरीबन 25 किलो हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट है किसान भाइयों ये हमें आखिरी जुताई में अपने खेत में डालना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप बुआई के समय कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दे पाते हैं तो इसके बाद में भी आप अगर कैल्शियम की कमी दिखाई पड़े तो आप कैल्शियम नाइट्रेट लगा सकते हैं। अगर किसान भाई ना भी आपको कैल्शियम की कमी लगे तब भी आप बुआई से 3 से 4 महीने बाद कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत में दे सकते हैं। और किसान भाइयों जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये हमारे कल्लों की संख्या को भी बढ़ाता है, यानी हमारे जो गन्ने के कल्ले होंगे वो ज़्यादा निकलेंगे, यानी हमारी जो टिलरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होगी अगर हम कैल्शियम का उपयोग करते हैं अपने खेत में। और किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि आप पूर्ति कैसे करें कैल्शियम की। किसान भाइयों कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट को अपने खेत में देना होगा, या कई कंपनियों का आता है, यारा का भी आता है, इफ़को का भी आता है। तो कई कंपनियां यह कैल्शियम नाइट्रेट बनाती हैं, सब में अलग अलग परसेंटेज रहता है कैल्शियम और नाइट्रोजन का। अगर हम इफ़को के कैल्शियम की बात करें ना किसान भाइयों तो उसमें तकरीबन हमारा जो कैल्शियम की मात्रा रहती है वो 18.5% तक रहती है और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो तकरीबन इस समय 15.5% तक रहती है। तो कुल मिला के अच्छा सोर्स होता है हमारे कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। इसको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तकरीबन 25 किलो हमारे गन्ने की फसल के लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों अगर आप स्प्रे करना चाहें तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 लीटर कैल्शियम नाइट्रेट पर्याप्त रहता है। इसको आप 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसमें 2 तत्व होते हैं, एक तो हमारा कैल्शियम तो होता ही है, इसमें नाइट्रेट की भी मात्रा होती है यानी नाइट्रोजन की भी मात्रा यह हमारे खेत में पूरी करता है, यानी आपकी जो यूरिया की डोज़ है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी।
तो कैसी लगी आपको किसान भाइयों हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार हम आपको गन्ने से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से प्राप्त कराते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों।